हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का समय है कि हम प्रभु के वचन से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग दुख भोग सप्ताह यानी कि पैशन वीक की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। कल हमने संडे यानी कि पाम संडे के दिन देखा और आज मंडे है। मंडे में हम देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, और यहाँ मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 12 से 19, 11 अध्याय या 12 से 19 यहाँ लिखा है। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। हालेलुया। इसको आप जब पूरा पढ़ेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, समय कम होने के नाते, यीशु मसीह जब निकला अपने चेलों के साथ और रास्ते में जब पहुंचता है तो उसे भूख लगती है, और दूर से वो अंजीर के पेड़ को देख रहा है। बड़ा खूबसूरत पेड़ है, हरा भरा है, और उसे पूरी उम्मीद है कि उस पेड़ में कुछ मिलेगा। और लिखा वो पास जाकर जब उस पेड़ को देखता है तो उसे पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला जिससे वो उसके चेले खाकर तृप्त होते। और यीशु मसीह इतने गुस्से में, इतनी जलजलाहट में था कि उसने उस पेड़ को श्राप दिया कि आज के बाद कोई तेरा फल ना खाने पाए। हालेलुया। पहला झटका। कल के दिन जब वो पहुंचा था तो मंदिर में शाम हो चुकी थी, बहुत कुछ था उसके अंदर, लेकिन वो चला गया। लेकिन आज जब उसने वापसी की है, पहला चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पेड़ है, पेड़ एक सेवक का रूपक है। एक पास्टर, एक सेवक, एक अगुवे का रूपक यहां दर्शाया गया है। कोई भी विश्वासी हो, अन्य जाति हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, जब वो सेवक को देखता है तो उससे कुछ अपेक्षाएं रखता है कि आज मैं परेशान हूं, चिंतित हूं, बीमारी में हूं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके के संसार में उसको तकलीफ है। वो सेवक को इस तरीके से देखता है कि मैं सेवक के पास जाऊंगा, मैं अपने पास्टर के पास जाऊंगा, मैं अपने अगुवे के पास जाऊंगा और अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा, और मुझे उस समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, आज फैशन का दौर है, अजीब अजीब तरीके के लोग सेवक हैं। आप जब उनके पास जाएंगे तो पहली बात, वो आपसे मिलेंगे नहीं। मिल लिया, टूटे हुए हृदय से आपकी बातों को सुन लेंगे, लेकिन उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। ध्यान रखिए, पहली बात, मिलेंगे नहीं। मिल गए तो उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और ऐसे सेवक के लिए प्रभु ने दिखाया, यहां हमें वृक्ष के रूप में उदाहरण दिया कि परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि आज के बाद कोई तेरा फल ना खाने पाए, और वो पेड़ खत्म, बर्बाद हो गया। यही है मेरे मित्रों, यदि हम प्रभु की सेवकाई को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, हम श्रापित हैं। ये जो कपड़े हैं, जो इनसे उद्धार मिलने वाला नहीं है। आज हमारे मसीह समाज में बहुत कंपटीशन है, कपड़ों को लेकर, रहन सहन को लेकर, लेकिन स्पिरिचुअल पावर, ईमानदारी, आत्मिकता, एक दूसरे की हेल्प करना, इसको लेकर कुछ नहीं है। और यही मसीहत की रीढ़ की हड्डी है जो यीशु मसीह चाहता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, पास्टर साइमन आपका विजन क्या है? मैंने कहा मेरा कोई विजन नहीं है, विजन प्रभु यीशु का है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। विजन क्या है? प्रेम,
यूनिटी। और यही चीज का प्रचार बहुत जरूरी है। आज उद्धार का प्रचार ना होकर लोग चंगाई, चिन्ह और चमत्कारों का प्रचार करने में लगे। लिहाजा कि यह है कि मसीहत का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसी चीज को देखकर यीशु मसीह को गुस्सा आता है, जलन होती है। और मेरे मित्रों, मैं आपको कैसे समझाऊं कि जब तक परमेश्वर के पुत्र जन्म नहीं ले लेंगे तब तक आत्मिक आनंद नहीं आएगा। कलाम में लिखा है कि अंत के दिनों में आत्मिक पुत्रों को जन्म लेना जरूरी है। और हम उसी चीज का प्रयास कर रहे हैं कि लोग नाटक से, दिखावे के निकलकर हमारे साथ आए, प्रभु के साथ आए और प्रभु के कलाम को सच्चाई के साथ डिलीवर करें और हम एक बड़े बदलाव को देख सकें। आगे देखिए 15 आयत देखो। यरूशलेम में आए और मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे, लिखा है, उन सब की उसने चौकियां पलट दी। हालेलुया। यीशु मसीह जब मंदिर में आया तो उसने कुछ नहीं देखा लोगों की सेवा, लोगों के भाव। उसमें क्या था? लोग लेन देन पूरी तरीके से, उन्हें व्यापार बना रखा था। लोग कबूतर बेच रहे हैं, लोग जानवर बेच रहे हैं। वो कौन से थे? भेंट के लिए जो आए हुए थे, है ना, बेच रहे हैं, केवल उसी में लगे हुए, उन्हें केवल अपना धंधा दिखाई दे रहा है। जब यीशु मसीह ने देखा कि यह कोई आत्मिकता नहीं है, कोई मेरे पिता की महिमा नहीं है, गुस्से में वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। और लिखा है कि उसने सारे कबूतर उड़ा दिए, सारे जानवर खोल दिए और उनकी जो चौकियां थी वो उलट पुलट कर दी। और जबरदस्त तरीके से उसने जोश के साथ प्रचार करते हुए कहा कि लिखा है कि मेरे पिता का घर सारी मानव जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। उन फकीर, फरीसी, उन चोंगेधारियों से उसने ये सवाल किया, ये जवाब किया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मेरे पिता का घर सारी मानव जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खोह बना डाला। सब खामोश, सब खामोश। क्या ये कौन है? इतने अधिकार के साथ बात कर रहा है, इतने जोश के साथ बात कर रहा है। और ये सुनकर शास्त्री लोग जो थे वो खामोश हो गए। और जब यीशु मसीह ने मत्ती को, अगर आप देखें मत्ती 21 उसके 14 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब ये सब कुछ करने के बाद, चौकियां उलटने के बाद, पलटने के बाद, जब उसने कहा संदेश को कि क्या तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे पिता का घर सारी मानव जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और ये बात सुनकर वहां जितने भी गरीब, दुखी, लाचार, लंगड़े, बीमार लोग थे वो सारे यीशु मसीह के पास आ गए। जबरदस्त। इसका मतलब आज तक जो लोग वचन सुन रहे थे वो फॉर्मेलिटीज थी, और प्रभु के आते ही एक आत्मा से भरा हुआ मैसेज उनको मिला और बहुत सारी भीड़ उसके करीब आई। और लिखा है कि उसने उन सबको चंगा किया। आमीन, हालेलुया। सबने चंगाई को प्राप्त किया और वहां पर होशन्ना होशन्ना के नारे लगाने लगे, जबरदस्त तरीके से होशन्ना होशन्ना, प्रभु की होशन्ना पुकारते हुए बोलो। और ये सारी चीजें फकीर, फरीसी और शास्त्रियों को बड़ी बुरी लगी कि ये अभी अभी आया, इसने इतना तोड़ फोड़ कर दिया, ये इस तरीके की बातें कर रहा है, और सारी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो इसके पास आ गए और इसने उन सबको चंगा कर दिया। और लोग आज हमारी तारीफ नहीं कर रहे, हमारे नाम नहीं ले रहे, वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा। यहां आप देखिए
अगर आप मत्ती 21 उसकी 14 पढ़ेंगे, लिखा है जब वो लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे, जोर जोर से पुकार रहे थे, तो शास्त्रियों को बुरा लगा। वह कहने लगे कि सुन रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुमने नहीं पढ़ा कि वह बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से स्तुति कराएगा। आमीन, हालेलुया। कभी भी हम ये अहंकार में ना रहें, हम घमंड में ना रहें। मेरे मित्रों, आज जो परमेश्वर चाहता था कलीसियाओं में, वो क्यों नहीं है। आज अन्य जातियों के जो अगुवे होते हैं, आज सेम एज इट इज हम वहां बन गए। आज हम प्रभु के बारे में नहीं बताते। हम नहीं चाहते कि प्रभु को इज्जत मिले, हम चाहते हमें इज्जत मिले। अगर आप किसी भी चर्च में सच्चाई के साथ वचन को प्रचार कर देंगे, वहां के स्थानीय पास्टर से बहुत बेहतर प्रचार कर देंगे, यकीन मानिए पास्टर को बड़ा दुख होगा। आमीन। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये मुझसे बेहतर है। अब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे, मेरी नहीं करेंगे। दिस इज रॉन्ग थिंग्स। यही गलत है। तारीफ उसकी नहीं, परमेश्वर की होनी है। तब एक अच्छा समाज जन्म लेगा, तब एक अच्छी कलीसिया जन्म लेगी, जब सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा उस प्रभु को मिलेगी। उस प्रभु को देने के लिए जब हम काम करेंगे, तो यकीन मानिए हमारी कलीसियाओं में व्यापार नहीं हो सकता। हमें सारी महिमा परमेश्वर को देनी है। और जबरदस्त चीज ये भविष्यवाणी यहां पर पूरी की कि देख, जो एजुकेटेड अगुवे थे, जो बहुत बड़े शास्त्री थे, उन सबको पल भर में प्रभु ने सेट कर दिया और उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि तुमने नहीं पढ़ा कि वह बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। दूध पिए बच्चे, बालकों का मतलब जिन्हें मौका नहीं मिला प्रभु का वचन सुनने का, जिन्हें मौका नहीं मिला उद्धार पाने का, जस्ट तुरंत पल भर पहले, हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले जिसने प्रभु को जाना, प्रभु को ग्रहण किया, वो आत्मा में भरकर सच्चाई के साथ प्रभु की महिमा के लिए आगे आए। यही परमेश्वर चाहता है मेरे मित्रों। जबरदस्त तरीके से अगर आप देखें, परमेश्वर जोश में, गुस्से में, क्योंकि वो अपने पिता के भवन को, अपने जो उसका सपना था, जो उसका कार्य उसे सौंपा गया था पिता की ओर से, उस कार्य को वो बर्बाद होते हुए देख रहा है। जोश तो आएगा, गुस्सा तो आएगा। और परमेश्वर ने यहाँ उन फकीर, उन फरीसी, उन सेवकों की, उन पासवानों की जो मेहनत थी वर्षों की, वो 2 पल में खत्म कर दी। तो जरूरी है मेरे मित्रों कि हमें केवल प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए, खुदा के लिए हम आगे बढ़े। इसको हम देखें, अगर आप मेरे साथ चाहें तो यशायाह की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 6 से 7 पढ़ें। यह लिखा है, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घराना और उसका मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसमें धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई दी। आमीन। ये हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी आज परमेश्वर ने यहां पूरी की। समझिए कितना महान परमेश्वर है हमारा। कब से वो अन्याय को महसूस करता आ रहा है, कब से वो
सुनी अनसुनी कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा कि शायद ये लोग आज बदल जाएं, आज बदल जाएं, आज सुधर जाएं, आज चेंज हो जाएं। लेकिन लिखा है कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, समय आ पहुंचा है। अब बड़ी प्यारी बात लिखी है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हम कितनी देर और करेंगे? स्पष्ट सारी मेहनत परमेश्वर ने खराब कर दी, सबको भगा दिया, सब चौकियां पलट दी, उलट दी, और इतनी बड़ी पब्लिक के सामने क्या वैल्यू रह गई उन हाकिमों की, उन सेवकों की, उन फकी फरीसी, उन शास्त्रियों की? यही है मेरे मित्रों आज का संदेश। हम खुदावंद के नजदीक आए, बड़ी सच्चाई, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु की खिदमत करें, उसे व्यापार ना बनाएं, उसे अपने बच्चे, अपने परिवार को पालने का साधन ना बनाएं। उसका इंतजाम खुदा करेगा, बेहतर करेगा। और यहाँ परमेश्वर ने जो आस होती है, एक अंतिम आस, वो भी खत्म कर दी। उसने कितना खतरनाक यह मैसेज दिया, मैं उजाड़ दूंगा, अब ये छांटी नहीं जाएंगी, ना मैं इन पे जल बरसाऊंगा। देख रहे हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है, और मैं कहता हूं आप भी जैसे जैसे जानते हो 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराने सेवकों को, उनके परिवारों को आप जरा याद कीजिए, सब बर्बाद है। कोठियां बनी खड़ी हैं, लेकिन उन कोठियों में रहने को कोई तैयार नहीं है। उन कोठियों में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, परिवार के परिवार उजड़े हुए हैं, कलेश है। अगर आप उनका जीवन देख लेंगे और एक छोटा सा विश्वासी जो 2 BHK या 1 BHK में रहता है उसका जीवन देख लेंगे, तो आप कहोगे कि ये विश्वासी स्वर्गीय जीवन जी रहा है। लेकिन वो सेवक जो कोठी में रह रहा है, लाखों रुपए खुदा के ले रहा है, उसके जीवनों में कलेश है, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, घरों में हाय हाय काय काय है, अंत उनका बीमारियों से हो रहा है, कोई चांस नहीं। यह स्पष्ट परमेश्वर कह रहा है। 6ठे पद को आप फिर ध्यान से देख लें, यशा उसका 5 उसका 6, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। आमीन। कटीले पेड़ का मतलब कलेश, बीमारियां। तुम्हारी औलादों में वो ऐसे शौक पैदा कर देगा, ऐसी बीमारियां पैदा कर देगा कि आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तो जरूरी है कि हम प्रभु के नजदीक आए और बहुत पवित्रता के साथ। मेरे मित्रों, आज लोग फैशन में सेवक बन बैठे हैं, घर चलाने के लिए सेवक बन बैठे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये खुदावंद के प्रति समर्पण है। आप क्या चाहते हैं? आगे देखिए 7वां पद, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी इज़राइल का घराना और उसका मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय देखा, उसने धर्म की आशा की परंतु चिल्लाहट सुनाई दी। बताइए, एक पिता अपना घर बसा रहा है और उसके पालन पोषण के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अगर उसमें उसे प्यार ना दिखे, शांति ना दिखे, जरा सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी। और यहां पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि उसका मन भाव पौधा, यानी कि उसके लोग कौन है? यहूदा के लोग हैं। यहाँ ईसाई नहीं है, या MCI वाले नहीं है, CNI वाले नहीं है, पेंतिकोस्टल वाले नहीं है, यहूदा के लोग हैं। यहूदा के लोग जो एंजॉयमेंट नहीं करते, जो भीड़ और भड़ाके नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते, खुदा के
कलाम को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आपस में लोगों को सहयोग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उससे लोग जानते हैं ये प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और ऐसी कल्पना परमेश्वर ने की है कि ये मेरे लोग हैं। ये लोग आ गए कि हम तेरे लोग हैं। अब ऐसे लोगों में प्रभु अपने यहूदा के लोगों को जानना चाहता है, अपने मनपसंद यहूदा के लोगों को जानना चाहता है। तो कैसे जानेगा? स्पष्ट लिखा हुआ है। वो उसमें क्या देखेगा? न्याय, है ना? लिखा उसने यहूदा के लोगों में न्याय की आशा की, लेकिन हमारे यहां उसने क्या देखा? अन्याय देखा। न्याय है ही नहीं। हमें न्याय करना है, तब हम यहूदा के लोग बनेंगे। धर्म की आशा की, लेकिन वहां क्या देखा? चिल्लाहट सुनी, चिल्लाहट। आज यही है कलीसियाओं में, कोई जबरदस्त जोश के साथ प्रचार कर रहा है, लोग कहते हैं अरे भाई बहुत बढ़िया प्रचार था, लेकिन किसी विश्वासी से पूछो क्या था, कल से तुम्हें क्या करना है, तो उसे कुछ नहीं मालूम। लोग जबरदस्त संगीत, जैसे कि पहले ब्याह शादी में ऑर्केस्ट्रा बजते थे, एक से एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट हैं, एक से एक बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन उनसे धर्म के बारे में उनसे आप कोई आशा नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ नहीं। और अब का ये समय तो शैतान ने इतना जबरदस्त कर दिया, जो प्रैक्टिस आदमी को खुदा के लिए करनी थी आत्मिकता में, जो वचन स्टडी उसे अपनी आत्मिक लाइफ के लिए करना था, जो प्रार्थना उसे प्रभु के साथ घुटनों पर बैठ के करनी थी, आज लोग ऑनलाइन लोगों को शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। बताइए, खुदा से क्या उम्मीद करेंगे सिवाय उसके गुस्से के? और यहां खुदा ने साफ साफ कह दिया, उसका मनभाऊ जो पौधा है वो यहूदा के लोग हैं। और यहूदा के लोगों की पहचान कैसे होगी? उनके अंदर न्याय होगा, उनके अंदर धर्म होगा, उनके अंदर दिखावा नहीं होगा। इसी एक भविष्यवाणी को हम और देखें, जकरिया की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 11, इसमें लिखा, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन ना सके। हालेलुया। ऐसा कब हुआ? ऐसा नहीं है कि आपको खरा वचन नहीं मिला, आपको सच्चा वचन नहीं मिला। प्रकाशित भाग में स्पष्ट प्रभु ने लिखा है कि मैं तुम्हें पहले से बेहतर अगुवे दूंगा। लेकिन यहां कितनी जबरदस्त चीज है लिखी है, उसने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है कि उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। सबसे बड़ी चीज, हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आज ऐसा समय हो गया, लोग बाइबल स्टडी करना नहीं चाहते, लोग डीप जाके सोचना नहीं चाहते। हमारा ये प्रयास है, इसीलिए हम यह मेहनत कर रहे हैं खुदा के साथ कि हम खुदा की बातों तक पहुंचाएं। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया। ऐसे हटीले लोग हैं जो सच को सुनना नहीं चाहते, खुदावंद के परिवार का हिस्सा बनना नहीं चाहते, केवल आनंद और एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉलें मेरे पास आती हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज हमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं आप हमारे साथ खड़े होइए, हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बढ़ने पाएँ, लोग पीछे हट जाते हैं कि हमारे स्थानीय पास्टर बुरा मान सकते हैं, हमारे लोग बुरा मान सकते। मतलब हमारा जो मोटिव है वो मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है। और यही कारण है जो परमेश्वर ने उनको लताड़ दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। जिस दिन हमारा मोटिव परमेश्वर हो जाएगा, उसका राज्य हो जाएगा, उसी दिन से परमेश्वर के लोग, आत्मिक पुत्र जन्म लेना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर मैसेज के लिए। और बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करूंगा। ये ध्यान रखिए कि प्रभु की जलजलाहट से हम दूर रहें।
ये याद रखिए, जब हमने प्रभु की सेवकाई में कदम रखा है तो हमारे जीवन केवल दिखावटी ना हो, केवल सुंदर दिखने में ना हो, उसमें फल भी हो, आत्मिक फल हो, ऐसे फलों की लोग तृप्त हो सके, तब प्रभु आनंदित होकर हमें आशीष देगा। सो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह में मेरा आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड।